हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मेरे बेटे मयंक का बर्थडे है और हमने पूरे घर को डेकोरेट कर दिया है। इस तरीके से बलून लगा दिए हैं और मैंने केक अपनी मशीन के ऊपर रखा है, उसे इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और ये है हमारा केक, इस पे हमने नाम लिखवा दिया है मयंक। और उसको मयंक को हम बोल रहे हैं कि तू फ़ोटो क्लिक करवा ले, उसके बाद में कट करेंगे केक। तो वो गुस्सा होकर अंदर चला गया है। और यहाँ पे मेरी बेटी खड़ी है और ये इसके दोस्त आए हैं बर्थडे मनाने के लिए। कुछ इस तरीके से हमारी डेकोरेशन लग रही है। छोटी छोटी खुशियाँ ही बड़ी खुशियाँ होती है दोस्तों, इसलिए हम सब ने मिल के थोड़ा सा कार्यक्रम बच्चे के लिए रख लिया है बर्थडे का। तो इसके छोटे छोटे दोस्तों को भी बुला लिया है ताकि बेटा खुश हो जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मायने उसका बर्थडे रखता है उसके लिए, तो इसलिए बड़ों को नहीं बुलवाया है ज़्यादा, और बच्चे ही बुला लिए थे हमने। और पास में दीदी रहते हैं, उनको बुला लिया था। और हम घर के ही फैमिली थी, बाकी किसी को बुला ही नहीं पाए थे हम। पानी रिमझिम गिर रहा था उस दिन, और पूरे दिन कभी तेज़ हो रहा था कभी कम, तो इसलिए ज़्यादा किसी को बुला नहीं पाए। और यहाँ पे मैं अब यह कैंडल जला रही हूँ। इसके बाद हम बर्थडे की तैयारी कर चुके थे, तो पूरे इसको केक कटा रही हूँ। केक कटिंग हो रही है यहाँ पे। और ये मेरी सासू जी खड़े हैं पास में, ससुर जी भी है, वो बाहर खड़े हुए हैं, वो अंदर नहीं आ रहे हैं। और मेरी दीदी है पास में, मेरी ननद है और हस्बैंड जी मयंक को केक कट करवा रहे हैं यहाँ पे। ऐसा रहा मेरे बेटे का बर्थडे। मैं किसी को बुला नहीं पाई बर्थडे में, क्योंकि बरसात के कारण बारिश ही इतनी तेज़ हो रही थी, और फिर मेरी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हम सोच रहे थे बर्थडे मनाए या ना मनाए। फिर हमने सोचा कि बेटे का साल क्यों ख़राब करें, इसका बर्थडे तो बनाना बनता ही है। इसलिए हमने सोचा इसे इसके दोस्तों को बुला के केक कट करवा लेते हैं और घर की फैमिली शामिल हो जाएगी। जो भी घर में सदस्य है, वो फैमिली तो हमारी बहुत बड़ी है दोस्तों, इतनी बड़ी है कि घर में बैठने की जगह कम पड़ जाए, इतनी बड़ी फैमिली है हमारी। और सब परिवार पास में ही रहता है, तो किसी को बुला ही नहीं पाए हम, उसके लिए सॉरी चाहती हूँ। ये दीदी खिला रहे हैं बच्चे को। और उसके बाद सासू जी सब ने केक कटिंग की। ये ननद है मेरी छोटी वाली सबसे, जो उसके लिए गिफ्ट में सिल्वर की चेन लेके आई थी, तो उसे केक खिला रही है वो यहाँ पे, और फिर उसे गिफ्ट देगी। बच्चे ही बच्चे के साथ एंजॉय कर पाते हैं दोस्तों। यहाँ पे बच्चों की मस्ती खतरनाक तरीके से चल रही है, देखो। और जम के डांस हो रहा है बच्चों का, और फुल एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों ने तो आज धमाल ही कर दिया, देख लीजिए। यहाँ पे केक कटिंग हो चुकी थी, सब नाश्ता कर चुके थे, और उसके बाद इनका डांस प्रोग्राम चल रहा है। और मेरा बेटा बहुत खुश हो गया है इन चीज़ों में, बड़ी मस्ती कर रहा है यहाँ पे। और ख़ास बर्थडे जिसका हो वो खुश हो जाए तो समझो बर्थडे मन गया, और बर्थडे मनाना सक्सेस हो गया। बच्चे ने एंजॉय कर लिया तो बहुत बड़ी बात है बर्थडे मनाने का। यहाँ पे इसको उठा उठा के नचा रहे हैं ये। और यहाँ पे आदिवासी सॉन्ग लगा रखा है इन लोगों ने, और उसी पे डांस कर रहे हैं ये।
मैं कुछ फ़ोटो क्लिक की थी, वो मैंने इसमें उसके बाद तो ये दिखा इसमें डाल दी है। कुछ इस तरीके से मनाया हमने बच्चों का बर्थडे। आप भी केक खा लीजिए। ये हमारी फैमिली है, ये मेरे सास ससुर है, ये मेरा बेटा है और कुछ इस तरीके से सब बैठे हुए हैं दोस्त वगैरह इसके। ये फिर संडे के दिन शाम का ब्लॉग है। शाम का मेरा नाइट का रूटीन है। मैं इसमें यहाँ पे गिलकी की सब्ज़ी और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ। शिमला मिर्ची मेरे लिए मैं गिलकी की सब्ज़ी बना रही हूँ और बच्चों के लिए और सबके लिए शिमला मिर्ची, क्योंकि बहुत सब जने गिलकी नहीं खाते हैं और मुझे गिलकी पसंद है। तो और गिलकी 3-4 रखी हुई थी तो मैंने सोचा बना लेती हूँ, नहीं तो फिर ये अभी फेंकनी पड़ जाएगी, क्योंकि कोई कुछ खाते नहीं है। मेरी गुड़िया भी नहीं खाती, हस्बैंड जी नहीं खाते हैं और मयंक भी नहीं खाता है उनको देख के, इसलिए फिर बिगड़ती है सब्ज़ी। तो मैंने सोचा दोनों सब्ज़ी बना लेती हूँ शाम को। और कल फिर नाग पंचमी है तो शिमला मिर्ची एक्स्ट्रा बन जाएगी, तो कभी किसी को खाना होगा तो खा लेगा सुबह। तो इसलिए सावन का तीसरा सोमवार भी है कल। तो मैंने गिलकी की सब्ज़ी बना ली है एक साइड, और एक साइड में शिमला मिर्ची के लिए मसाला तैयार करूँगी। तो मैंने यहाँ पे बेसन निकाल लिया है, और क्योंकि एक ही साथ दोनों काम कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो फटाफट से मेरा डिनर तैयार हो जाएगा। फिर एक काम करूँ फिर दूसरा करूँ तो इसमें काफ़ी समय चला जाता है, इसलिए मैं सब तैयारी कर लेती हूँ। फिर फटाफट से मेरे हाथ खाना बनाने के लिए चालू हो जाते हैं। तो मैंने एक साइड एक कढ़ाई बेसन भुनने के लिए रख दी है, और दूसरी साइड मैंने मसाला ये गिलकी बनाने के लिए रखी है। तो मैं छोटी वाली कढ़ाई में गिलकी की सब्ज़ी बना दूँगी, और उधर बेसन का मसाला तैयार कर लूँगी शिमला मिर्ची भरने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो बेसिक मसाले डलते हैं वो डाल दिए थे। अब मैं यहाँ पे मेरा मसाला एक साइड हो चुका है, तो इसमें अब तेल डाल दिया है मैंने कढ़ाई में, और मैं गिलकी की सब्ज़ी भिगाने वाली हूँ। फटाफट से दोनों काम एक साथ हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, डिनर फटाफट तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मुझे कुछ नाइट में भी सिलाई करनी होती है, तो मैं इसलिए फटाफट अपने काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मिर्ची मेरी ख़त्म हो गई थी मसाला डालने, तो मैंने वो भर ली है, और पिसा हुआ धनिया भी ख़त्म हो गया था, हल्दी सब डाल लूँगी मैं, क्योंकि फिर ये चीज़ें इसमें नहीं रहती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैं ये चीज़ें भी साथ साथ में डालती रहती हूँ इसमें। फिर याद रखो, फिर इसमें भरो अलग से, ये समय नहीं रहता है मेरे पास, इसलिए जीरा का तड़का लगा दिया है मैंने, ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। और मैंने लहसुन और हरी मिर्ची पीस ली थी, तो अब उसमें मैंने वो ऐड कर दी है। और उसके बाद अब मैं डायरेक्ट इसमें टमाटर के अंदर ही पिसी हुई धनिया मिर्ची नमक जो भी है सब डाल के और इसमें डाल दूँगी अलग से। फिर इसकी मसाला डालो, फिर उसे पकाओ, काफ़ी देर लग जाती है। और ये थोड़ी सी सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैं इस तरीके से बना लूँगी। कभी कभी अलग अलग तरीके से भी सब्ज़ियाँ बनाते रहना चाहिए, एक जैसा रूटीन नहीं फॉलो करना चाहिए, तो सभी का टेस्ट पता चलता रहता है कि इससे सब्ज़ी कैसी बनी है, इस तरीके से कैसी बनी है। तो मेरी एक साइड मसाला तैयार हो रहा है गिलकी के लिए। हम गिलकी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो इसे? कोई लोग तुरई भी बोलते हैं। और एक साइड मैंने तेल फिर डाल दिया है कढ़ाई में, कढ़ाई गर्म हो चुकी थी। तो अब उधर भी मैं जीरा डालूँगी, और जीरे से डायरेक्ट फिर मसाला बेसन डाल दूँगी। और उसके बाद जो बेसिक मसाले डलते हैं वो डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ मैं उसमें, शिमला मिर्ची भरने के लिए। और फिर से तैयार कर लेंगे।
मसाला मेरा भुन चुका है दोस्तों, और मैंने इसमें अब ठंडा करने के लिए थाली में निकाल लूँगी। इसे ठंडा करने के बाद ही मिर्ची में भरेंगे। तो मैंने इसमें निकाल लिया है पूरा। और एक साइड हमारी गिलकी की सब्ज़ी बन रही है। इस तरीके से मैं एक साथ किचन के काम निपटा लेती हूँ, और साथ में ही बर्तन भी सब जो वॉश करने के रहते हैं वो रखती जाती हूँ। तो मेरे काम फटाफट से हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है मुझे इन सारी चीज़ों में। तो और सब 10-15 जनों का खाना तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ, इतना वक्त नहीं लगता मुझे खाना बनाने में। थोड़ी दिक्कत होती है, पर फटाफट से इस तरीके से करो तो जल्दी बन जाता है। तो ये शिमला मिर्ची मैं सबके लिए बना रही हूँ, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में रखी है मैंने। अब सारे में मसाला भर लेंगे अच्छे से। और एक मिर्ची मेरी थोड़ी ज़्यादा फट गई थी, तो मैंने इससे हाथ से प्रेस कर के इसे दबा दिया है। इस तरीके से आप भी सारे काम मतलब जो करना हो बनाना हो उसे तैयार कर लीजिए, उसकी तैयारी कर लीजिए, और उसके बाद में फिर किचन में बनाने के लिए लग जाइए। अब बेसन इधर भून रहा था तो मैं उसको ही हिलाती जाऊंगी और फिर खड़ी रहूँगी। इससे अच्छा है कि मैं अपना दूसरा काम भी निपटा लूँ। ये मिर्ची भरने के बाद मैं इसे फ्राई कर दूँगी, और इतनी देर में मेरा आटा गूँथ के और रोटियां भी सेक लूँगी जब तक ये मिर्ची की सब्ज़ी होगी। इस तरीके से मैं फटाफट डिनर तैयार कर लेती हूँ। मतलब लंच कभी भी खाना बनाना हो तो मैं फालतू किचन में नहीं खड़ी रहती हूँ वेस्ट टाइम ख़राब करने के लिए। और कुछ मसालदानी में मसाले ख़त्म हो गए तो वो भी साथ में भर लूँगी, या इधर उधर सामान कुछ रखा हुआ है तो वो भी रखती जाऊँगी। इस तरीके से काम करने से क्या है कि समय भी बचता है और अपना काम भी फटाफट से हो जाता है। तो ये तरीका आप भी अपना के देखिए, तो जल्दी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे मिर्ची भी पूरी मसाले भर चुके हैं मेरे, थोड़ी सी और बची है। एक साइड मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी और दूसरी साइड मैंने शिमला मिर्ची को भी पकने के लिए छोड़ दिया है, और मैं उसे ढक के पकाती हूँ ताकि बेसन और कच्चा हो तो अच्छे से भाप में पक जाए। और ऐसे बनाने से भी शिमला मिर्ची की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है। आप भी इस तरीके से बनाइए। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं आटा भी गूँथ लूँगी। किचन में खाली खड़े रहने से अच्छा है कि अपने काम साथ ही निपटाते जाओ, तो फटाफट से सारे काम हो जाते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगता और ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है काम करने पे। तो मैंने फटाफट से आटा गूँथ लिया है। यहाँ पे आटा गूँथने के बाद जब सब्ज़ी पकेगी तब तक मेरी रोटियां भी सिक जाएगी। सब्ज़ी हो रही थी, अब मैं यहाँ पे रोटियां सेक लूँगी। गैस मैंने कम लो फ्लेम पे कर रखा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर अभी मैंने गैस बंद नहीं किया है। तो मैं एक साइड रोटी सेक लूँगी फटाफट। अब फटाफट से रोटी सारी सेक लूँगी। उसके बाद बच्चे को बोलती जा रही हूँ कि तुमको खाना खाना है, तो निकाल देती हूँ, तो सुन भी नहीं रहे हैं, सब टीवी देखने में व्यस्त है। और हमारे यहाँ पे शोर शराबा काफ़ी तेज़ हो रहा है, तो दोस्तों प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा।
अब मैं यहाँ पे हमारी सबकी थालियाँ लगा रही हूँ। आ जाइए, आप भी खा लीजिए, डिनर कर लीजिए हमारे साथ। बच्चों को सिर्फ शिमला मिर्ची खानी है, गिलकी की सब्ज़ी नहीं खानी, तो मैं उनकी थाली में नहीं डालूँगी। सिर्फ हस्बैंड जी और मैं ही खाएंगे, तो मैंने हम लोगों के लिए निकाल ली है। गर्मा गर्म रोटी और शिमला मिर्च किसको किसको पसंद है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो मैं अपना आगे का ब्लॉग बना पाऊँ, मुझे मोटिवेशन मिले। आ जाइए, आप भी खा लीजिए। था दोस्तों, और उसके बाद मैं फिर मशीन पे बैठ गई थी ब्लाउज सिलने के लिए, क्योंकि ये काम भी मेरा एक काम है। मैं मेरे घर से ही सिलाई करती हूँ, तो जब मर्जी में आता है तब करने लग जाती हूँ। इसलिए तो मैं अभी काफ़ी टाइम था, अभी हम वॉक पे भी जाते हैं तो उसमें भी समय था, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना ब्लाउज सिलने लग गई हूँ दोस्तों, देख लीजिए। और बच्चे और हम लोग भी सब मिलकर टीवी देखते जा रहे हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ अपनी। यहाँ पे मैंने पीछे का भाग बना लिया है, और मैं इसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर रही हूँ। इस तरीके से करती हूँ मैं अपनी सिलाई का काम। कभी नाइट में भी कर लेती हूँ, दिन में करती हूँ। एक्स्ट्रा काम होता है तो मैं नाइट में भी ज़्यादातर करती हूँ, क्योंकि दिन में घर के भी काम होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, सिलाई का भी काम करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, और अपने खुद के भी काम होते हैं। तो इसलिए फिर अपनी सिलाई कंप्लीट करना हो तो फिर मैं नाइट में भी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना ब्लाउज कंप्लीट करने के बाद जो मेरा नाइट में सुबह के लिए मुझे साबुदाने भी भिगो के रखना है, वो भी काम मैं भी करके रखूँगी, क्योंकि कल नाग पंचमी है तो रोटियां तो बना नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि बच्चों को मैं लंच में खिचड़ी बना के दूँगी साबुदाने की, तो मैंने साबुदाने भिगो के रखना है। उसकी तैयारी भी मेरे दिमाग में चल रही है यहाँ पे सिलाई के साथ साथ, तब जाके घर संभलता है और घर के सारे काम कर पाती हूँ मैं इस तरीके से। सिलाई करते करते मैं आ गई थी किचन में। मुझे सुबह के लिए साबुदाने भिगो के रखने थे, तो वो काम भी मैंने कर लूँगी यहाँ पे, क्योंकि फिर क्या है कि मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, तो मैं ये चीज़ें भी भूल जाती हूँ कि मुझे कुछ करना है। तो साथ में जब याद आ जाता है तो मैं ये चीज़ें भी निपटाती जाती हूँ। फिर सुबह मुझे बच्चों को ये देना है नाश्ते में, तो यहाँ साबुदाने पहले के भी रखे थे और थोड़े और मिक्स करके मैंने यहाँ पे भिगो के रख दिए हैं। इसको अच्छे से धो लूँगी 2 पानी से, उसके बाद थोड़ा पानी ऐड करके रख दूँगी भिगो के। आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।